राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज है मैं टारगेट का 18th डे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मैथ्स से। मैथ्स में हम आज से करेंगे नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डेली टारगेट के हिसाब से 4 वीडियोस कंप्लीट करनी होती है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, जैसे राकेश सर, अभिनय सर, गगन सर, पवन राव सर, रेमो सर, अभिषेक ओझा सर और भूतेश सर। और भी अगर कोई रह रहा हो तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे भी आपको ठीक लगे। इसके बाद हम करते हैं एडिटोरियल। मैं करती हूँ इंग्लिश माध्यम से, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। फिर करना होता है OWS और इडियम्स 25-25। मैं करती हूँ ब्लैक बुक से। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। एकदम बेसिक करके एक चैनल का नाम है, उन्होंने पूरी वन शॉट में सारी चीज़ें दे रखी हैं वहाँ पे ऑलरेडी, और विद ट्रिक्स के साथ अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे याद करेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टीज आ रही याद करने में तो आप वहाँ से वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लैक बुक से नहीं पढ़ना है तो आप बुक वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे SP बख्शी हो गई, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 हो गई, नीतू सिंह मैम की वोकैब वाली बुक हो गई। तीनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी में हम करेंगे नया टॉपिक, और आप ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं राधिका मैम से, जो कि इनकी एक प्लेलिस्ट है पूरी A to Z साइंस बैच करके है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद आप SSC उत्कर्ष क्लासेस है, वहाँ से पढ़ सकते हैं कुमार गौरव सर से, ठीक है। और फिर SSC वाला चैनल है, उसमें शिल्पी मिश्रा मैम है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और RBE पे जो राधिका मैम पढ़ाती है आप उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम करेंगे मैथ में PYQ क्वेश्चन सॉल्व। कल हमने 50 क्वेश्चंस किए थे, आज हम और 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि 50 के 50 करने हैं। आप 10-15 भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप 10-15 भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और 100, 150, 200 करना चाहें एक दिन में तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सॉल्व करूँगी इन्हें पिनेकल से, आप कहीं से भी किरण वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब करना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही टारगेट था। थैंक यू।